वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस रवाना। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी हमरा। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी वज़ीर आज़म के साथ रवाना हुए। दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मजबूत और मुसलसल शराकतदारी का आगाज़ है। मुल्क की आमदन में बरामदात से इजाफा अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सनतों और कारोबारी तंजीमों की तजावीज़ को बजट में शामिल किया जाए। मकामी सनत को लेवल प्लेइंग फील्ड की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। शहबाज शरीफ की बरामदात सहूलत स्कीम के हवाले से जायजा इजलास में गुफ्तगू। बरामदी सनतों के खाम माल और मशीनरी की दरामद पर मुशावरत यकीनी बनाने का हुक्म। बरामदात सहूलत स्कीम को मौसर बनाने के लिए कायम कमेटी अबूरी सिफारिशात को हतमी शक्ल देकर रिपोर्ट पेश करेगी। टैरिफ की आर्जी मौतली पर सरमाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,17,484 पॉइंट्स की सतह को छू गया। अमेरिकी सदर का चीन के सिवा तमाम मुल्कों पर टैरिफ 90 दिन के लिए रोकने का ऐलान। पाकिस्तान समेत जवाबी टैरिफ ना लगाने वाले मुल्कों को रियायत। वाशिंगटन ने चीन पर टैरिफ की शरह 125% तक बढ़ा दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मुख्तसर वक्त के लिए टैरिफ को वापस लिया। जो ममालिक जवाबी टैरिफ नहीं लगा रहे उनके लिए रियायत का ऐलान किया गया। टैरिफ पर हर कोई डील करना चाहता है। चीन पर टैरिफ फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। बीजिंग के साथ भी डील हो सकती है। ट्रंप के टैरिफ 3 माह के लिए मुअत्तल करने के मुस्बत असरात। अमरीकी मार्केट्स में जबरदस्त तेजी का रुझान। S&P 500 में तकरीबन 10%, नस्डैक के स्टॉक्स में 12% से ज्यादा का इजाफा रिकॉर्ड। जापानी मार्केट में भी जबरदस्त तेजी देखी गई। निकी 225 के स्टॉक्स में 9.12% इजाफा। हांगकांग की हांगसेंग मार्केट में भी तकरीबन 2.5% का इजाफा रिकॉर्ड। चीन के शंघाई SE कंपोजिट इंडेक्स में भी तेजी। यूरोपीय मार्केट्स में भी तेजी का रुझान। टैरिफ की आर्जी मुअत्तली से तेल की आलमी कीमतों में उतार चढ़ाव। WTI 0.96% कम होकर $61.76 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 1.10% कमी से $64.46 पर ट्रेड। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी के नफाज के बाद से ऑयल मार्केट में भी मंदी का रुझान देखा जा रहा था। चीन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिका के खिलाफ नई शिकायत दर्ज करवा दी। चीन ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि बीजिंग पर अमेरिकी टैरिफ से आलमी तिजारत को मजीद गैर मुस्तहकम करने का खतरा है। मौजूदा सूरत हाल खतरनाक हद तक बढ़ गई है। चीन अमेरिका के इस इक़दाम पर शदीद तशवीश और सख्त मुखालफत का इजहार करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ती हुई तिजारती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। बहरान की वजह से दोनों मईशतों के दरमियान तिजारत में 80% तक कमी वाक़या हो सकती है। दो तरफा तिजारत के हजम में कमी का सबब बनेगी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का तुर्क मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम की मेज़बानी पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से भी टेलीफोनिक रब्ता। अहम उमूर ज़ेर गौर आए। दोनों ममालिक में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के लिए इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। सूबाई वुज़रा और तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत की अख्तर मैंगल के बयानात की मसम्मत। रुकन बलोचिस्तान असम्बली अली मदद कहते हैं अख्तर मैंगल की पीपल्स पार्टी पर तनकीद किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सादिक इमरानी कहते हैं अख्तर मैंगल बलोचिस्तान में दहशत गर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं। बख्त मोहम्मद काकड़ कहते हैं अख्तर मैंगल बुखलाहट का शिकार हो गए। पाकिस्तान कभी इतना आइसोलेट नहीं था जितना आज है। हुकूमत हटाई गई तो सबसे पहला इल्जाम लगा पाकिस्तान दुनिया में तन्हा हो रहा है। हमें बारूदी सुरंगें बिछाने के ताने दिए जा रहे थे। PDM 1 और 2 ने IMF से 4 मुआहदे किए। बिलावल भुट्टो ने कहा ये PTI IMF है, पाकिस्तान को हमने नहीं आपने तबाह किया। शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम बोले हुकूमत 3 से 4 बार IMF के पास गई। रवा साल पाकिस्तान की मौशी नमू की शरह कम तरीन है। आजम खान स्वाति साहब हमारे पार्टी के
मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हैं और उनकी मीटिंग वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से हुई थी। मैं क्योंकि उस मीटिंग में था नहीं और मेरी मुलाकात भी उनसे नहीं हुई है, और जो बात करें ज़ाहिर बात है उसमें सदाकत है और मतलब सदाकत होगी और वो कर रहे होंगे। उनको जो टास्क मुझे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब या एक टास्क हैसियत अपोजिशन लीडर या दे तो वो तो मैं फिर करूँगा। उनको यह टास्क दिया गया है, फिर उनको करना पड़ेगा। बानी पीटीआई की क़यादत में पार्टी मुत्तहिद है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात से क्या लेना देना। आज़म सवाती पार्टी के मुअज़्ज़ज़ रुकन हैं, उन्होंने जो कहा सच होगा। हुकूमत खुद कहती है बानी पीटीआई मुआफ़ी मांगे, इसका मतलब उन पर सियासी केसेस हैं। उमर अयूब की मीडिया टॉक। 4 अक्टूबर के एहतजाज पर मुकदमात में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तमाम 9 केसेस में जमानत कंफर्म। तफ्तीशी की जानिब से रिकॉर्ड पेश न करने पर अदालत का बरहमी का इजहार। जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने कहा कि ये नवाबों की तरह आते हैं, मैं इनका मुलाजिम नहीं हूँ। ममनुआ जगहों पर जाने पर मिलिट्री ट्रायल शुरू हुए तो किसी का भी ट्रायल आसान होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल के सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाप्त में रिमार्क्स। ममनुआ जगहों पर कौन कौन सी जगह आती हैं, इसकी तारीफ पढ़ दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का मुकालमा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, ऐसा तब होगा जहां किसी इलाके को ममनुआ करार देते हुए उसे नोटिफाई किया गया हो। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया, आम अदालतों में ट्रायल क्यों नहीं चलते? क्या मिलिट्री कोर्ट्स में ज्यादा सजाएं होती हैं, इसलिए केसेस जाते हैं? वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, आइन कहता है मिलिट्री ट्रायल को बुनियादी हुकूक के तनाजुर में नहीं जांचा जा सकता। हम आइन के पाबंद हैं। केस की समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी। बेखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन के सदेबाब के इकदाम। वफाकी वज़ीर दाखिला का डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट का दौरा। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट में इजलास। पासपोर्ट के हुसूल के लिए नई शराइत के तमाम कानूनी अमूर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, नई शराइत से बेकारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम होगी। सिंध हुकूमत की मौसर पॉलिसी के बायस दहशतगर्दी को कंट्रोल किया गया। वज़ीर अल हसन की एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा, नेशनल एक्शन प्लान की रोशनी में दहशतगर्दी और दीगर संगीन जुराइम के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की वजह से किसी शहरी को कोई परेशानी नहीं। मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए कराची में 2 सेंटर्स काम कर रहे हैं। सूबे भर में 31 फ्रेंडली पुलिस स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। निजी गाड़ियों पर सिविल ड्रेस में गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हिदायत। पाकिस्तान के हालात को साजगार बना रहे हैं। कुछ अनासर मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम नहीं देखना चाहते। गुज़िश्ता रात कराची में डंपर्स को जलाया गया। वज़ीर अल हसन ने भी ट्रैफिक के क़वाइद ज़वाबित को यकीनी बनाने के लिए मीटिंग की। सब मिलकर तमाम मसाइल का इदराक कर रहे हैं। किसी को लाशों पर सियासत नहीं करने देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा। मरियम नवाज की आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीम को आसान बनाने की हिदायत। कारोबार फाइनेंस के लिए नए यूनिट कायम करने वाले कारोबारी अफराद की हौसला अफजाई का हुक्म। गर्मी अपना रंग दिखाने लगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पारा बढ़ने लगा। सिब्बी में दर्जा हरारत 43, तुरबत और नुकुंडी में 40 डिग्री को छू गया। पीडीएमए ने कल से हीट वेव का खदशा जाहिर कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की तवक्को। मलाई पंजाब, इस्लामाबाद और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में भी बारिश का इम्कान। पाकिस्तान मौसमियाती तग़य्युरात का शिकार मुल्कों में शामिल है। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर ज़रूरी है। इस मामले पर सबको मिलकर किरदार अदा करना है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का तकरीब से खिताब। कहा, तरक्की पज़ीर ममालिक मौसमियाती तब्दीलियों का सामना कर रहे हैं। हमें बहस से निकल कर अमली इक़दाम करना होंगे। दिन रात मेहनत करके रेलवे को मजबूत करना है। रेलवेज वर्कशॉप की जदीद मशीनें लाई जाएंगी। रेलवे में ओवर टाइम का निज़ाम बहाल कर दिया है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म की मेहनत से सरमायाकार पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं।
अहले गजा पर छाए से हुनी दहशतगर्दी के बादल छट न सके। 24 घंटे में मजीद 35 फलस्तीनी जान की बासी हार गए, 55 जख्मी। गजा की मुकम्मल नाकाबंदी को 6 हफ्ते गुजर गए। इसराइल की जानिब से इमदादी सामान रोकने से मासूम फलस्तीनी फाकों पर मजबूर। इसराइल ने रफा को बफर जोन में तब्दील करने पर काम शुरू कर दिया। इसराइली हमलों में फलस्तीनियों की शहादतों की मजमूई तादाद 50,850 हो गई। इसराइली फजाइया का तैयारा तकनीकी खराबी के बायस लबनान के हुदूद में गिर कर तबाह। हौसियों ने अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया। तर्जुमान के मुताबिक 10 दिनों में मार गिराए जाने वाला तीसरा और जंग के आगाज से अब तक 18वां ड्रोन है। फ्रांस आने वाले महीनों में फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर सकता है। फ्रांसीसी सदर एमनुअल मैक्रोन की मीडिया से गुफ्तगू कहा, हमें फलस्तीन को एक रियासत की हैसियत से तस्लीम करने की तरफ बढ़ना चाहिए और हम आने वाले महीनों में ऐसा करेंगे। सऊदी वली है शहजादा से बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म और फ्रांसीसी सदर का टेलीफोनिक राब्ता। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ और दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। फ्रांसीसी सदर एमनुअल मैक्रोन ने मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ते में मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल और आलमी मंजरनामे पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात और ताउन को मज़ीद बेहतर बनाने पर जोर दिया। अमरीकी नायब सदर ने चीनी शहरियों को गवार कह दिया। जेडी वेंस ने अमरीकी टीवी इंटरव्यू में कहा कि हम चीन के गवारों से रकम उधार लेते हैं ताकि वो चीजें खरीद सकें। अमरीकी नायब सदर के बयान पर चीन का सख्त रद्द-ए-अमल। जेडी वेंस के बयान को जाहिलाना करार दे दिया। कहा, अमरीकी नायब सदर के ऐसे तबसरे हैरानकुन और अफसोसनाक हैं। अमेरिका ने आइंदा मुज़ाकरात के बावजूद ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक नई पाबंदियों से जोहरी प्रोग्राम से मुंसलिक 5 इदारों को निशाना बनाया गया। ईरानी सदर की पाबंदियों की मजम्मत। कहा, सबको मालूम है तेहरान एटम बम का ख्वाह नहीं। हमारा मुल्क अमरीकी सरमाकारी के लिए खुला है। अमरीकी कंपनीज को ईरान में सरमाकारी के हवाले से कोई मसला नहीं।